Hello friends, welcome to my new channel. Let's learn. Today we are gonna to learn grammar, that is figure of speech. So without wasting any time, let's get started. So friends, इस वीडियो में हम 6 पार्ट्स देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच के, जो है नंबर 1 सिमिली, नंबर 2 मेटाफर, नंबर 3 पर्सोनिफिकेशन, नंबर 4 एपोस्ट्रॉफी, नंबर 5 एलिट्रेशन, नंबर 6 रिपीटिशन। तो चलिए हम इन सब को डेफिनेशन के साथ विद एग्जाम्पल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव इज नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। सो यहाँ पर क्या बोला हुआ है फ्रेंड्स, वो वर्ड्स और फ्रेज जो हमारी लैंग्वेज को ब्यूटीफुल, इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, जैसे कभी हमें किसी के बाल पसंद आ गए, समझो हमारे मॉम के पसंद आ गए एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम क्या कहते हैं, मॉम आपके बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमें यही बात हमारी लैंग्वेज को और ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने में कहनी हो, यही बात हमें दूसरी टाइप से कहनी हो, फिगर ऑफ स्पीच के टाइप से कहनी हो, तो हम कैसे कहेंगे, अम्मी आपके बाल सुनहरे नज़र आ रहे हैं, गोल्डन नज़र आ रहे हैं। ऐसे होता है क्या किसी के बाल गोल्डन नज़र आए? नहीं, बस हम हमारी जो बात है उसे और ही ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, अम्मी आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सुनहरे नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारे अम्मी के बाल कैसे नज़र आ रहे होते हैं? अच्छे नज़र आ रहे होते हैं। बस हम कहते हैं हमारी बात को अच्छा बनाने के लिए और उसे और ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए कहते हैं कि अम्मी एकदम सुनहरे जैसे आपके बाल दिख रहे हैं। ऐसा कहेंगे तो आपको कुछ खाने को मिलेगा नहीं फ्रेंड्स, लेकिन ऐसे ही हम कहते हैं। तो ऐसे ही जो लहजा होता है हमारे बोलने का, जो मोड ऑफ सेंटेंस होता है, उसे ही क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। वो वर्ड्स और फ्रेज जो हमारे लैंग्वेज को अच्छा, ब्यूटीफुल बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्ड्स को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच का, जिसका नाम है सिमिली। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A direct comparison between two unlike things or different things is called simile. मतलब कि क्या, a direct comparison between two unlike things, मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन करना, किन में, दो अनलाइक थिंग्स में या दो डिफरेंट थिंग्स में, अलग अलग चीज़ों में क्या करना, कंपैरिजन करना, इसी को हम क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं। आप फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बता दूं, सिमिली में लाइक और एज इन वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। ज़्यादातर यही वर्ड्स सिमिली के एग्जाम्पल में होते हैं, जिससे आपको एग्जाम्पल देखते ही समझ जाएगा ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, सिमिली है, अगर वो सेंटेंस में लाइक और एज आएगा तो। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। सादिया रन्स एज फास्ट एज चीता। सादिया एक लड़की है, तो वो कैसे भागती है, चीते की तरह तेज़ भागती है। तो क्या सादिया चीते की तरह भागती है? नहीं, वो उसकी तरह भागती है। अब जैसे हम उसके काम की वजह से कह रहे हैं, अब जैसे सादिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाग रही है, तो हम क्या कहते हैं, सादिया तेज़ भागती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, फिगर ऑफ स्पीच किसको कहते हैं, जिसमें हम अपने वर्ड्स, अपने लैंग्वेजेस को क्या करना चाहते हैं, और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं और इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ कैसे बोल रहे हैं, सादिया चीते की तरह फास्ट भागती है। तो आपको ये समझ गया होगा फ्रेंड्स। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ लाइक एन एंजल। वो जो है वो एक फरिश्ते की तरह है। तो आपको ये समझ गया होगा आई होप। तो चलिए हम हमारे सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है मेटाफर। सो मेटाफर क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड इज कॉल्ड मेटाफर।
यानी कि जो इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम मेटाफर कहते हैं। सो अभी मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझेगा। अभी हमने देखा था सिमिली, हमने क्या देखा था, सिमिली देखा था। उसमें हम डेफिनेशन क्या थी, वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, और मेटाफर क्या है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। तो ये आपको समझना ज़रूरी होगा। हम डायरेक्ट कैसे कहते हैं कि अगर वो उसके काम से हम देखते हैं और डायरेक्टली कह देते हैं अब वो फर्स्ट एग्जाम्पल था, सादिया रन्स एज फास्ट एज चीता। ये था एग्जाम्पल, यानी जो सादिया है वो चीते की तरह दौड़ती है। तो हमने उसके काम को देख के, उसके दौड़ को देख के बताया, डायरेक्ट देखकर बोल दिया कि वो चीते की तरह दौड़ती है। लेकिन मेटाफर में हम वो चीज़ उसी को बता देते हैं। जैसे अगर मैं वही एग्जाम्पल यहाँ मेटाफर में इस्तेमाल करूँ तो वो हो जाएगा सादिया इज़ अ चीता। सादिया चीता है, तो अब चीते की जो क्वालिटी है वो सादिया में भी है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, सादिया जो है वो चीता है। तो अभी आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किस तरह ये इनडायरेक्ट हुआ, बल्कि ये तो डायरेक्ट होना चाहिए क्योंकि हम डायरेक्ट उसी को बता दे रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ समझेगा इस एग्जाम्पल से। तो आप देखिए, लाइफ इज़ अ जर्नी, कंप्लीट इट। लाइफ जो है वो एक जर्नी की तरह है, इसे कंप्लीट करो, मुकम्मल करो। अब देखो, लाइफ इज़ अ जर्नी, लाइफ क्या है, एक जर्नी है, इसे कंप्लीट करो। तो यहाँ जो है लाइफ को डायरेक्ट जर्नी कह दिया गया है, लेकिन क्या लाइफ जर्नी है? नहीं, मतलब जर्नी की तरह है। अभी आप बोलोगे कि ये तो सिमिली की तरह आप बोल रहे हो, नहीं। अभी हम अगर देखें तो जर्नी में मुश्किलें आती हैं और लाइफ में भी मुश्किलें आती हैं। तो हमने ऐसे दोनों को देखकर इनडायरेक्ट किया है, इनडायरेक्टली कंपेयर किया है। सो इसीलिए ये जो फिगर ऑफ स्पीच होती है इसको क्या कहते हैं, हम मेटाफर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन कैसे है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट जो है पर्सोनिफिकेशन। सो पर्सोनिफिकेशन, अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच दैट गिव्स द क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन, मीन्स लिविंग थिंग, टू एनिमल्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज। यानी पर्सोनिफिकेशन ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जो ह्यूमन की क्वालिटीज़ को दूसरे एनिमल्स में या ऑब्जेक्ट्स में बताती है। यानी सेंटेंस में जो ह्यूमन की क्वालिटी होती है वो किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स या ऑब्जेक्ट या आइडिया को दी जाती है। एग्जाम्पल से आपको समझेगा फ्रेंड्स। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। द स्टार्स पीप फ्रॉम द नाइट स्काई। जो स्टार हैं वो पीप कर रहे हैं, यानी कि झांक रहे हैं। कहाँ से? रात के बादलों में से। तो जो स्टार्स हैं वो रात के बादलों में से झांक रहे हैं। तो झांकना किसका काम है? इंसानों का। लेकिन यहाँ पे किसको दिया गया है? तारों को दिया गया है, जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसीलिए ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द फ्लावर्स आर डांसिंग इन द गार्डन। जो फ्लावर हैं वो गार्डन में डांस कर रहे हैं। तो क्या फ्लावर सच में डांस करते हैं? नहीं, वो हवा की मदद से झूमते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम उन्हें देखते हुए क्या कहते हैं? फ्लावर जो है वो डांस कर रहे हैं। लेकिन डांस कौन करता है? इंसान करते हैं। तो इसीलिए ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ह्यूमन की क्वालिटी ऑब्जेक्ट्स को या एनिमल्स को या आइडियाज़ को दी जाती है उसे ही कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो आपको मैं एक आइडिया देती हूँ कि अगर आपको पर्सोनिफिकेशन याद रहे तो देखिए, पर्सोनिफिकेशन में ही आपको वहाँ पर्सन नज़र आ रहा है। तो पर्सन यानी कि कौन? इंसान। तो आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए कि पर्सन की क्वालिटी जिसमें दी जाएगी तो वो सेंटेंस क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन होगा। तो चलिए अब हम हमारा फोर्थ पार्ट देखते हैं जो है एपोस्ट्रॉफी। सो एपोस्ट्रॉफी क्या है? डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, डेड पर्सन और लाइफलेस थिंग और आइडिया or quality is directly addressed as if it is a line or present. Means what? In this figure of speech, यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में डेड पर्सन, जो इंसान इंतकाल कर गया हो, मृत्यु पर्सन, और लाइफलेस थिंग जिसमें जान ना हो, जिसमें लाइफ ना हो, ऐसी थिंग, और आइडिया,
आइडिया मतलब हमारा जो थॉट होता है वही, और क्वालिटी इज़ डायरेक्टली एड्रेस्ड, ये सब जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली उनसे हम कैसे कहते हैं, इस तरह उनसे कहा जाता है, इस तरह उनसे बात की जाती है जैसे वो प्रेजेंट हो। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तब हमें ये अच्छे से समझेगा। क्या है एग्जाम्पल? ओ डेथ, ए मौत। तो क्या मौत हमारी जो है, डेथ जो है वो हमारी बात सुन रहा है? नहीं, बस हम कह रहे हैं। हम ऐसे ही सोचते हैं, हम जब थॉट क्लिक करते हैं तो ऐसे हम सोचते हैं, ए मौत कब आएगी, ऐसे हम कहते हैं। तो ऐसे जो सेंटेंस हम कहते हैं, बोलते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए, ओ वर्ल्ड, ए दुनिया। हमें कभी कभी ऐसे सोचते हैं, ए दुनिया तू कब ख़त्म होगी, ऐसे हम सोचते हैं ना। तो क्या दुनिया हमारी बात सुन रहा है? नहीं, नहीं सुन रही है हमारी बात दुनिया, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं। ये हमारे विचार हैं, ये हमारे थॉट्स हैं जो हम ऐसा कहते हैं हमारे मन में और सेंटेंसेस में। जैसे कि कोई भी पर्सन होता है जो मतलब अच्छे लोग होते हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए होते हैं, जब वो नहीं होते, मतलब जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो जो उन पे जो है पोएम वगैरह अगर लिखी जाती है तो उनके नाम पे ओ ऐसे लगा कर लिखते हैं। तो इसीलिए ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल देखिए, गुड बाय विंटर। विंटर को हम क्या कह रहे हैं? गुड बाय विंटर, विंटर गुड बाय। तो क्या विंटर हमारी सुन रहा है, हमारा गुड बाय सुन रहा है? नहीं, बस ये हमारे विचार हैं और ये हमारे मन में जो सेंटेंसेस आते हैं वो है, जो लेखक यानी जो पोएट है वो क्या करते हैं? लिखते हैं। तो आई थिंक आपको ये वाला अच्छे से समझा होगा। तो एपोस्ट्रॉफी इसी को कहते हैं, यानी कि हम किसी भी लाइफलेस थिंग को डायरेक्टली कहते हैं कि वो ऐसे कहते हैं जैसे वो हमारी बात सुन रहा हो। तो ये हो गया एपोस्ट्रॉफी। तो हम बढ़ते हैं अपने 5th पार्ट की तरफ, जो है एलिट्रेशन। तो चलिए देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? डेफिनेशन देखते हैं। सिमिलर साउंड और रिपीटिशन ऑफ सिमिलर लेटर इन अ लाइन इज कॉल्ड एलिट्रेशन। यानी सिमिलर साउंड, एक आवाज़ का, और रिपीटेशन ऑफ सिमिलर लेटर इन अ लाइन, एक वर्ड का बार बार रिपीट होना एक लाइन में, क्या कहलाता है? एलिट्रेशन कहलाता है। तो ये आप एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ जाएगा। द टाइनी शिप ऑन द शाइनी सी, एक छोटी सी शिप कहाँ पर? शाइनी सी पर। तो आप यहाँ पे आइनी आइनी जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है, किसमें? टाइनी और शाइनी में, आप देख सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये रिपीट हुए हैं, इनके जो साउंड है वो रिपीट हुए हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई टोल्ड यू 10,000 टाइम्स एक्सेट्रा। 10,000 टाइम्स, देखिए आई टोल्ड, टोल्ड का टी, यू 10, 10 का टी, 1000 का टी और टाइम्स का टी। तो ये जो टी है ये पूरे सेंटेंस में रिपीट हुआ है, इसका जो साउंड है वो रिपीट हुआ है। इसीलिए जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, रिपीटेशन ये हमारा लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेम वर्ड आर रिपीट इन अ लाइन इज कॉल्ड रिपीटेशन। अगर सेम वर्ड जो है वो एक लाइन में रिपीट हो, 2 से या उससे ज़्यादा, तो उसे क्या कहते हैं? रिपीटेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रेन रेन गो अवे, आप यहाँ देख सकते हैं रेन रेन, ये 2 बार रिपीट हुआ है वर्ड, तो इसे क्या कहेंगे? रिपीटेशन कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। समटाइम्स योर ब्लड प्रेशर इज़ हाई, समटाइम्स लो। मीन्स यहाँ पे समटाइम्स और समटाइम्स ये वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है, तो ऐसे जो सेंटेंसेस है इन्हें रिपीटेशन कहेंगे। फ्रेंड्स, आप एलिट्रेशन और रिपीटेशन में गड़बड़ मत कीजिए। एलिट्रेशन मीन्स सेम वर्ड लेटर का रिपीट होना और रिपीटेशन मीन सेम वर्ड का रिपीट होना। I hope you understand this. Thanks a lot for watching, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.